Hey guys, how are you? I'm Indresh RC। आज हम नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में अलग अलग नेशनल पार्क हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, एक नेशनल पार्क का नाम आपको दे देगा और 4 ऑप्शन बना के दे देगा कि इनमें से किस राज्य में ये नेशनल पार्क है। और कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप पूछना होगा तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आज मैं आपको जितने भी नेशनल पार्क कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारे बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में यही आना चाहिए कि नेशनल पार्क होते क्या है। तो आपको पता है पहले क्या होता था, जानवर जंगलों में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, राजा महाराजाओं ने उनका शिकार करना शुरू किया तो बहुत सारे जंगली जानवर धीरे धीरे खत्म होते गए या बहुत कम होते गए। आज की डेट में आप देखो तो जो लायंस हैं, जो टाइगर्स हैं, वो बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट उनको कंजर्व कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इवन लॉ को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर कोई किसी टाइगर का शिकार करता है तो उसको जेल हो जाती है। ये सब क्यों करना पड़ा? ये सब इसलिए करना पड़ा कि इनको कंजर्व किया जा सके, इनको बचाया जा सके। तो नेशनल पार्क भी इसीलिए बनाए गए कि जितने भी जंगली जानवर हैं इनके रहने के लिए एक परफेक्ट प्लेस हो और वो वहां पे एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह पाए। तो 2 तरह का कंजर्वेशन हुआ करता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब ये क्या है, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। तो जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है यही होते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। ये सब क्या है, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब उन जानवरों को वैसा ही माहौल देना जिस माहौल में रहने के लिए वो बने हैं। जैसे जानवर हैं जंगलों में रहने के लिए बने हैं तो उनको वही एक्चुअल माहौल देना। तो इसीलिए ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व ये सब बनाए जाते हैं जिससे कि जानवरों को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट मिल पाए। तो जब जानवरों का संरक्षण उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता है तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसे आपने चिड़ियाघर बना दिए, वो कोई नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता। आप जानवर के रहने के लिए एक पिंजरा बना देते हो, उसमें उसको बंद कर देते हो, ये कोई नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन कंजर्वेशन तो आप कर रहे हो, जानवर को बचा तो रहे ही हो। ऐसे ही आपने देखा होगा जानवरों के लिए ये एग्जाम्पल है चिड़ियाघर। आप मछलियों के लिए देखिए एक्वेरियम बना देते हैं। मछलियों को तो हम उसमें भी पाल रहे हैं, उनको बचा भी रहे हैं, उनका कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। तो इस तरह से जब जानवरों को बचाया जाता है, जानवरों का कंजर्वेशन किया जाता है तो इसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो नेशनल पार्क क्या है, जानवरों को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व करने के लिए जो भी प्रोसेस बनाए जाते हैं, जो भी स्थान बनाए जाते हैं, उनको हम नेशनल पार्क कहते हैं। अब माइंड में आएगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उनके जो लॉ होते हैं तो वो थोड़े से कम स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क के लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप नेशनल पार्क को देखने भी जाओगे तो एक फॉरेस्ट गाइड आपके साथ जाएगा। आप कभी देखना, इस इमेज में आप देखो, ये जो आपको पीछे गाड़ी दिख रही है इसमें लोग नेशनल पार्क में देखने गए हैं, लेकिन इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड रहेगा। वो चीजों को नोटिस करता है और कहां पे क्या एक्टिविटी करनी है इन सब चीजों को बताता है, जिससे कि आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें। क्योंकि अगर आप इलीगल एक्टिविटी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि हर चीज के लॉ है। तो नेशनल पार्क में जो लॉ है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें लॉ कम स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप गांव के लिए जैसे क्या होता है, लोग लकड़ियां लेते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं ले सकते। लेकिन लकड़ी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ है। तो नेशनल पार्क में जो लॉ होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लॉ कम स्ट्रिक्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग स्टेट के नेशनल पार्क। अब पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, अलग अलग हर स्टेट में नेशनल पार्क हैं। आज की डेट में लगभग 105 नेशनल पार्क हैं, ये आप याद रखिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और फर्स्ट मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो जब भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में इसकी बात आती है हमेशा बताता हूं कि ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? हैली नेशनल पार्क।
और कभी डेप में क्वेश्चन पूछना होता है तो आपसे पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है। तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है, ये आप याद रखिए। तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक है राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, ये भी एक नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही एक शांत घाटी है, वो केरल में है। ये क्या है? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार, ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। अच्छा, इस बार एक बार ये इसका डिस्ट्रिक्ट देके पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको यहां पे डिस्ट्रिक्ट लिख दिया है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। और फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, ये तो उत्तराखंड में ही है। इतने नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड के याद रखने हैं, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत सारे नेशनल पार्क एग्जाम में पूछे गए। सारे मैंने आपको लिख दिए हैं, इनको आप याद रखिए। अब आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में एक ये ग्वेंडे नेशनल पार्क है, ये चेन्नई में है। ग्वेंडे नेशनल पार्क, इसको अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, तो ये तमिलनाडु में है। एक है मंडूमलाई नेशनल पार्क, इसे मुंडूमलाई, मंडूमलाई, मधुमलाई अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। एक्चुअल में साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो जब उन वर्ड्स को आप हिंदी में बोलते हो तो अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। मुंडूमलाई या मंडूमलाई, ये कहां पे है? ये तमिलनाडु में है। अच्छा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये कहां पे है? ये भी तमिलनाडु में है। एक है गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी तमिलनाडु में है। और एक है मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये नीलगिरी में है। नीलगिरी तहार नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता था। पहले इसका नाम नीलगिरी तहार था, लेकिन अब इसका नाम मुकुर्ती नेशनल पार्क है। तो तमिलनाडु के ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, अभी तमिलनाडु से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि मछली के उत्पादन में तमिलनाडु इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है। पहले मछली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु मछली के उत्पादन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है। ये आज की डेट में तमिलनाडु से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप याद रखिए। मछली के उत्पादन में इंडिया में आप नंबर 1 पे तमिलनाडु है। अब आते हैं केरल पे। केरल में सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। और एरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पेम्बडम सोला नेशनल पार्क और अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। पम्बडम सोला और अनाईमुडी सोला, ये आप एक ट्रिक बना लो। जहां भी 16 लगा है, 16 को शोले मूवी से रिलेट कर सकते हो, लेकिन जहां भी 16 लगा है वो नेशनल पार्क केरल में है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको अपने ब्रेन को कमांड देनी होती है और उस कमांड को इतना बेहतर देना होता है कि ब्रेन उस चीज को जब आप दोबारा से रिकॉल करें तो आपको वापस से बता पाए। सारी चीजें ब्रेन में स्टोर रहती हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? जब उस चीज की जरूरत आपको पड़ती है तो ब्रेन उस चीज को आपको वापस नहीं देता। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कमांड इतनी बेहतर दो अपने माइंड को कि जब भी आपको जरूरत पड़े ब्रेन तुरंत उस चीज को आपको बताए। तो अनाईमुडी नेशनल पार्क, पम्बडम सोला नेशनल पार्क, ये दोनों केरल में है। इसको आप शोले मूवी से लिंक करके भी याद कर सकते हो। लिंक करके जब आप चीजों को याद करोगे ना तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग भी है। क्यों है? क्योंकि यह है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और एक है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और यह है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो जब भी आपको पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां पे है तब आप बताएंगे गोवा में है। ये आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतर है। ये आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने कलर भी ब्लू कलर में लिखा है, हेमिस नेशनल पार्क। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पूरा कंप्लीट था, अब लद्दाख इससे अलग हो गया है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में पड़ता है, इसलिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। पहले जब भी यह क्वेश्चन पूछा गया कि हेमिस नेशनल पार्क कहां है, हमेशा ऑप्शन होता था जम्मू कश्मीर। आज की डेट में अगर यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो पहला ऑप्शन भी जम्मू कश्मीर ही होगा। यह क्वेश्चन को डिजाइन करने का तरीका होता है।
जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप देख लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर ही लाएगा, लेकिन लद्दाख दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आंसर आज की डेट में लद्दाख होगा, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। एक है दच्चेग्राम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है, दच्चेग्राम नेशनल पार्क, और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील भी है, ये झीलों का वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इनको याद कर लीजिए। डल झील कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील कहां पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। यहां से ये पूछ लिया जाता है कि गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है? तो ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। एक है मरीन, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ, ये मरीन नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। एक ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये भी गुजरात में है। और ये है वांसदा नेशनल पार्क, इसे वसडा नेशनल पार्क या बंसडा नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो ये भी गुजरात में है। इतने नेशनल पार्क आपको गुजरात में याद रखने हैं। अच्छा, गुजरात में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में केवला देवघाना नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है और मुकुंदरा हिल्स है। इसमें से केवला देवघाना नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सरिस्का नेशनल पार्क ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। सरिस्का, रणथंभौर और केवला देव, ये तीनों आप याद रखिए, ये राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। अब आते हैं तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले दोनों ये एक थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं, तो दोनों के नेशनल पार्क भी मैंने यहां पे अलग अलग लिखे हैं। तेलंगाना में ये है मुर्गुवानी नेशनल पार्क, तेलंगाना को रेड में लिखा है, तो यहां पे तेलंगाना के नेशनल पार्क भी रेड में है, इससे आप याद रखना। मुर्गुवानी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में है, ये चीतल के लिए फेमस है। अब चीतल क्या होता है? तो ये भी एक हिरन की प्रजाति होती है। हिरन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक हिरन आप देखना सिंपल एक कलर का होता है, एक हिरन वो भी होता है जिसके जो सींग होते हैं वो अलग अलग ब्रांच में बटे हुए होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं सींगों की, तो वो भी एक हिरन होता है। एक हिरन ये होता है चीतल, चीतल के शरीर पर चकत्ते होते हैं, दाग होते हैं, पूरे शरीर पर डिजाइन बनी होती है, दाग बने होते हैं, उसको हम चीतल हिरन कहते हैं। अच्छा, तेलंगाना में ही महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, ये काले हिरन के लिए फेमस है, ब्लैक बक के लिए फेमस है। और तेलंगाना में ही काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। तो ये तीनों इंपोर्टेंट नेशनल पार्क तेलंगाना के हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में से है। इसमें से ये पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं अक्सर आपको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में बताता हूं, दोनों आप याद रखिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है, और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। आज तक जितने भी नेशनल पार्क पूछे हुए होंगे या तो मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं, या फिर एक असम का है वो बहुत पूछा जाता है, असम का भी मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में ये है माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। वन विहार भी मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, संजय नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांगर वैली है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ये जो मध्य प्रदेश का संजय नेशनल पार्क है इसका ही एक हिस्सा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये याद रखना। जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का जो संजय नेशनल पार्क है उसी का पार्ट है। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसका नाम भी अलग रख दिया गया, इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अच्छा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल आप जानते हैं रायपुर है,
लेकिन छत्तीसगढ़ में एक शहर और है नया रायपुर, और जो शहर है नया रायपुर उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 90 गांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में चनोदली नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसे बोरीवली पार्क भी कहते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क को बोरीवली पार्क भी कहते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको बताया था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। एक है गुगुमाला नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है, और एक है तंडोबा नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। इसमें से पेंच और संजय गांधी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 90 गांव भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का सिर्फ एक ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऐसा कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोई नेशनल पार्क ही नहीं है, ये भी याद रखना है। कोई ऐसा राज्य है जहां पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, जैसे बिहार में यहां पे सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट? क्योंकि ये इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, और ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है असम। असम का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, और आई थिंक ये एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नेशनल पार्क है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये लगभग हर एग्जाम में आई थिंक पूछे जा चुके होंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहां पे है? ये असम में है, और ये किसके लिए फेमस है ये भी पूछा जाता है। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनो, जो राइनो होते हैं एक सींग वाले गैंडे, उनके लिए फेमस है। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे से भी क्वेश्चन बन जाता है कि एक सींग वाले गैंडे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। असम में ही नाबेरी नेशनल पार्क है, असम में ही मानस नेशनल पार्क है, और असम में ही डिब्रू शेखवा नेशनल पार्क है। डिब्रू शेखवा नेशनल पार्क ये भी असम में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, और मेलुंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसमें से नामदफा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बुक्सा नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बुक्सा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है, और गुरुमारा नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है। इसे जलपाईगुड़ी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और ये जलपाईगुड़ी में ही है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में एक ये सिंगलीला नेशनल पार्क है, ये दार्जिलिंग में है, सिंगलीला नेशनल पार्क। एक है न्यूरा नेशनल पार्क, ये न्यूरा वैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये वेस्ट बंगाल में है। और एक है जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और जलदपारा नेशनल पार्क भी है। तो ये वेस्ट बंगाल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट आते हैं कर्नाटका पर। कर्नाटका पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका में है। कुद्रेमुखा नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। अंसी नेशनल पार्क ये भी कर्नाटका में है। और नगर होल नेशनल पार्क, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो नगर होल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक में बनरकट्टा नेशनल पार्क है। बनरकट्टा नेशनल पार्क, नगर होल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क ये इंपोर्टेंट है। तो इतने आपको कर्नाटक के याद रखने हैं। अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में दो ही नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये दोनों इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उड़ीसा के। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में वेसोन नेशनल पार्क है, इसे राजवरी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये भी त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के दो इंपोर्टेंट है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक कालेश्वर नेशनल पार्क है। ये दो इंपोर्टेंट हरियाणा के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। वैसे उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन नेशनल पार्क यही है, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में सिर्फ
एक नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क, ये आप याद रखिए, बेतला नेशनल पार्क, ये झारखंड में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और सिम्बलबारा नेशनल पार्क है और इनर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के हैं। इसमें से पिन वैली सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है और खीर गंगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये 3 आप जरूर याद रखिए, ये हिमाचल प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो ये थे पूरे इंडिया के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी नेशनल पार्क पूछे गए हैं मैंने सारे आपको बताए हैं। इतने आप याद कर लीजिए, फिर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी नेशनल पार्क का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, गिरि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फैक्ट स्टडी के नाम से चैनल है। इसे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी जीके की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।